अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। ये बहुत एक इजी टॉपिक है, अगर आप इसे बिल्कुल आसानी के साथ समझ लेंगे तो। सेल्फ फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये होती क्या है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। जो हमारे पास डिफरेंट सेल के कंपोनेंट हैं उन्हें आइसोलेट करना या सेपरेट करने के प्रोसेस को सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहते हैं। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? जैसे कि हमारे पास कोई एक टिश्यू है, अगर उसे हमने उस टिश्यू में से राइबोसोम्स को स्टडी करना है तो हमें उससे पहले सेल्फ फ्रैक्शनेट करना पड़ेगा ताकि हमें राइबोसोम्स मिले और फिर हम उन पर डिटेल स्टडी करें। तो उसके लिए ये आइसोलेशन के लिए राइबोसोम्स की आइसोलेशन करें और उस पर डिटेल स्टडी करें, तो इसके लिए हमें सेल्फ फ्रैक्शनेशन लाजमी करनी पड़ेगी, तभी हमें राइबोसोम्स मिलेंगे। सेल्फ फ्रैक्शनेशन कैसे करते हैं? तो इसके 2 मेन स्टेप्स होते हैं। एक है होमोजेनाइजेशन, एक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम बात करें होमोजेनाइजेशन की तो ये एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस टू फॉर्म सेल होमोजिनेट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल होमोजिनेट बनाते हैं। होमो मीन्स सेम, जिनेट मीन्स मिक्सचर। सेल होमोजिनेट क्या है? ये एक टाइप का होमोजीनस मिक्सचर है सेल का, मतलब कि यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ये हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम इसे मोर्टर और पीसर यूज़ करके या पर होमोजेनाइज़र यूज़ करके, एक मशीन है होमोजेनाइज़र, वो यूज़ करके। जैसे कि हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारे पास टिश्यूज़ रखे हुए हैं बहुत सारे। हमें इन्हें क्या करना है कि सेल होमोजिनेट बनाना है। सेल होमोजिनेट कैसे बनाएंगे? हम होमोजेनाइज़र यूज़ करेंगे। टिश्यू को बिल्कुल होमोजीनस मिक्सचर में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल एक जैसे सेम मिक्सचर बना देगा। जैसे हमारे पास होता है ना कि हम जूसर में हम स्ट्रॉबेरी और मिल्क डालते हैं तो हमारे पास वो बाद में बिल्कुल एक ही शेप में एक ही होमोजीनस मिक्सचर आ जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन क्या होती है कि बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, उसे उनका सेल होमोजिनेट बनाना है, इनका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने को हम क्या कहते हैं? सेल होमोजिनाइज। उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। अब हमारे पास दूसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो ये हमारा सेकंड स्टेप है और इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज और डेंसिटी बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डन बाय सेंट्रीफ्यूग। सबसे पहले तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन किसके जरिए होती है? हमारे पास एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूग, उसके जरिए हम ये करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो होमोजेनाइजर बनाया है हम हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देकर ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं। किस बेस पे? साइज की बेस पे और डेंसिटी की बेस पे। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस आसानी के साथ समझते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हमने जो मिक्सचर बनाया था, ये हमने सेल होमोजिनेट जो बनाया था, ये हमने यहाँ पर रखा है और इसे क्या किया है? 600 ग्रेविटी पे 10 मिनट के लिए इसे सेंट्रीफ्यूग किया है। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दी है ताकि ये सेंट्रीफ्यूगेशन करे। अब ये जी क्या है? 600 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें 10 मिनट के लिए 600 टाइम 600 गुना ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि ये आसानी से सेंट्रीफ्यूग हो सके। सेंट्रीफ्यूग कैसे होगा? ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूग होने के बाद 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक सुपरनेटेंट आ जाएगा और एक पेलेट आ जाएगा। तो 2 चीज़ें हमारे पास हैवी होंगी, वो हमारे पास नीचे आके बैठ जाएंगी। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ये नीचे आके बैठ जाएंगी और ये हमें क्या कहेंगे? जो चीज़ें नीचे आके बैठ जाएंगी उसे हम पेलेट नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब हमने इसे सेंट्रीफ्यूग किया 600 ग्रेविटी पे 10 मिनट के लिए, 600 टाइम हमने ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी दी इसे, तो इसने सेंट्रीफ्यूगेशन की। उस टाइम पे हमारे पास जो पेलेट में चीज़ें आई वो हमारे पास न्यूक्लियाई आया, क्योंकि हमारे पास सेल में यही सबसे हैवी होता है। तो ये सबसे पहले जल्दी से नीचे सेल में बैठ गया, हमारे पास ये न्यूक्लिया मिल गए। अगर हमें न्यूक्लिया की स्टडी करनी है तो हम ये सुपरनेटेड हटा के पेलेट अलग कर लेंगे। सुपरनेटेड क्या है? बाकी का फ्लूइड है, होमोजीनस मिक्सचर है। अगर हम चाहते हैं इसमें से और भी चीज़ें निकालें तो हम इसे एक अलग ट्यूब में डाल के वापस से हम इसे सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियाई स्टडी करना है तो हम इस सुपरनेटेड को हटा के न्यूक्लियाई को निकाल के अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग करने पे 2 चीज़ें आती हैं, एक पेलेट और एक सुपरनेटेड। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास सुपरनेटेड बचा था इसे हमें और सेंट्रीफ्यूग करना है, हमें राइबोसोम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे 100,000 टाइम ग्रेविटी देंगे 60 मिनट के लिए।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो सुपरनेट है, जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 60 मिनट के लिए 100,000 टाइम ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी देंगे, तो हमारे पास ये पेलेट में जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होंगे राइबोसोम ये आ जाएंगे, और ये जो सुपरनेटेंट है इसमें साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूबल पार्ट है वो बचेगा हमारे पास। इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके आसानी से ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमने न्यूक्लियर को सेपरेट किया, और चीज़ें चाहिए थी थोड़ी कम स्पीड देके हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अगर राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होता है हमारे सेल का, तो ये हम आसानी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, पेलेट में हमें आसानी के साथ मिल जाएंगे, और हम इन्हें आसानी के साथ निकाल के सुपरनेटेंट को निकाल के इस पेलेट को अलग जगह पे रख के आसानी के साथ राइबोसोम को डिटेल स्टडी कर लेंगे। अब हमारे पास देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है, हम वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन और एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज और डेंसिटी। हम इसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं होमोजेनाइजर को हमारे किस बेस पे? साइज और डेंसिटी की बेस पे, कि जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी नीचे पैलेट में बैठ जाएगा। ठीक है, और उसे हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? सेंटीमेंटेशन रेट मेजर हाउ फास्ट पार्टिकल सेडिमेंट, कि जब हम होमोजेनाइजर को सेंट्रीफ्यूग करें तो वो कितनी जल्दी जो है पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, कोई भी चीज़ हो, ऑर्गेनल कोई सा भी हो, वो कितनी जल्दी नीचे जो है सेंट्रीफ्यूग मशीन में नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें जो जब सेंट्रीफ्यूग मशीन में 2 टाइप के मटेरियल बनते हैं, एक सुपरनेटेंट और एक पेलेट। जो सुपरनेटेंट है वो क्या है? द कंटेंट रिमेन सस्पेंडेड ओवर द सुपरनेटेंट। सेंट्रीफ्यूग मशीन में ऐसे मटेरियल जो ऊपर ही रह जाए लिक्विड फॉर्म में होमोजेनाइजर बन के ऊपर ही तैरते रहें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सुपरनेटेंट। मतलब उसमें से अभी सुपरनेटेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से अभी चीज़ें सेपरेट नहीं हुई, लेकिन सेपरेट हुई हुई चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? सुपरनेटेंट के नीचे एक और लेयर बनती है जिसे हम नाम देते हैं पेलेट। इसमें क्या होते हैं? ऐसे कंटेंट शामिल होते हैं जो कि सेडिमेंट हो जाते हैं, आराम से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने इसे 600 ग्रेविटी देकर 600 टाइम ग्रेविटी देकर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग किया, तो जो न्यूक्लियर थे वो नीचे पैलेट में बैठ गए, तो हमें ये न्यूक्लियर मिल गए नीचे सेडिमेंट में, मतलब कि न्यूक्लियर हैवी थे। ठीक है, वो जल्दी से नीचे की तरफ बैठ गए, लेकिन राइबोसोम अभी मतलब हल्के थे तो वो ऊपर ही सुपरनेटेंट में रहे, वो अलग हुए ही नहीं। लेकिन जब हम इसे और ज़्यादा ग्रेविटी देंगे, राइबोसोम के मुताबिक ग्रेविटी देंगे, तो वो हमारे पास आसानी से नीचे आके बैठ जाएंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।